हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म OWE एकेडमी पर। हमने लैट को कवर किया था पिछली वीडियो में कि लैट क्या होती है, व्हाट इज लैट, कि लैट क्या होती है। क्लास टेंथ का चैप्टर, क्लास टेंथ का चैप्टर है आपका। अच्छा सा चैप्टर, अच्छा सा भाई चैप्टर है क्लास टेंथ का। क्लास टेंथ का अच्छा सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9। कौन सा है भाई साहब? चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9, पहले 10 था, अब चैप्टर नंबर 9 है। ओके। और हमने इसका पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट फर्स्ट हमने कंप्लीट किया है। बताएंगे पार्ट फर्स्ट में हमने क्या क्या देखा है। बहुत मज़ेदार वीडियो है भाई साहब, बहुत मज़ेदार वीडियो है। एक अलग ही लेवल के साथ उसमें बताया है, अलग ही लेवल के साथ उसमें बताया है लाइट के बारे में। तो इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, आज की इस वंडरफुल सी क्लास को। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले लाइक कर दीजिए भाई, और कमेंट में दिल छाप दीजिए। कमेंट में भाई साहब दिल छाप दीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और नए वे के साथ ये क्लास आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो देखिए क्या होती है आपकी ये क्लास। तो इस क्लास में हमने देखा, इस क्लास में हमने देखा क्या देखा, हमने देखा क्या देखा, हमने देखा क्या देखा। देखिए, इस क्लास में हमने देखा था कि लाइट क्या होती है, लाइट क्या होती है, लाइट क्या होती है और उसके कारण हमें ऑब्जेक्ट किस प्रकार दिखाई देती हैं। लाइट क्या होती है और उसके कारण हमें ऑब्जेक्ट किस प्रकार दिखाई देती हैं। यानी कि व्हाट इज लाइट, हमने देखा व्हाट इज लाइट, व्हाट इज लाइट, व्हाट इज लाइट, हमने देखा व्हाट इज लाइट, व्हाट इज लाइट, व्हाट इज लाइट, कि लाइट क्या होती है। सर लाइट क्या होती है, लाइट क्या होती है। ऑब्जेक्ट हमें विजुअल क्यों होते हैं, विजुअल क्यों होती हैं हमें ऑब्जेक्ट। ये हमने देखा कि ऑब्जेक्ट विजुअल क्यों होती हैं। भाई साहब हमारे पास एक बुक थी, हमारे पास सर एक बुक थी, हमारे पास एक बुक थी। वो बुक हमें क्यों दिखाई दे रही है, ये फिजिक्स की बुक हमें क्यों दिखाई दे रही है सर, ये फिजिक्स की बुक हमें क्यों दिखाई दे रही है। तो इसके पीछे का कारण क्या है, लाइट 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 लाइट, उसके पीछे का कारण है सर ब्लैक होल। अब ब्लैक होल को क्यों पढ़ा था ये देखते हैं, ब्लैक होल को भाई साहब क्यों पढ़ा था देखते हैं। क्योंकि सबसे पहली हेडिंग हमारी आती है इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। सर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की आती है हेडिंग कि कोई सी भी ऑब्जेक्ट पर प्रकाश की किरण पड़ती है और उससे वापस चली जाती है। ये सरफेस हो गया, उससे क्या चली जाती है, उसी मीडियम में वापस चली जाती है। और इस पर एक अविलंब होता है, इस पर क्या होता है अविलंब, इस पर क्या होता है अविलंब होता है, अविलंब। अब देखिए ये घटना क्या होती है, लौट जाती है। लेकिन हमारे पास एक ऐसी वस्तु थी जिसका नाम था हमारे पास ब्लैक होल। क्या? ब्लैक होल। तो ब्लैक होल एक ऐसी वस्तु होती है, ब्लैक होल एक ऐसी वस्तु होती है जिसमें नो रिफ्लेक्शन, नो रिफ्लेक्शन, यानी कि उसमें रिफ्लेक्शन नहीं होता है, रिफ्लेक्शन नहीं होता है ब्लैक होल में। ध्यान रखना, ब्लैक होल में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की घटना नहीं होती है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमने देखा था पिछली वीडियो में कि व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हम देखेंगे कि व्हाट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, व्हाट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एंड यहाँ से फिर हम थोड़ा सा देख लेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं थोड़ी सी झलक इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की, थोड़ी सी झलक स्टार्ट करनी है। कैसे? थोड़ी सी भाई, चुन्नू मुन्नी सी झलक। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को और चुन्नू मुन्नू सी झलक के साथ। क्या? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो ये वाली हम देखने वाले हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होती है। अब देखिए इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, जब कोई भी वेव्स, कोई भी वेव्स, लाइट वेव्स जब चलेगी किसी मीडियम में, जब लाइट वेव, जैसे कोई यहाँ पर कोई सोर्स है, जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर एक लट्टू लगा हुआ है। क्या लट्टू भाई साहब, लट्टू, ये जुड़ने वाला लट्टू। ओके। इस लैंप से वेव्स आगे जा रही होंगी, वेव्स क्या जा रही होंगी आगे। और यहाँ पर हम एक डबल स्लिट बना देते हैं, इसे कहा जाता है डबल स्लिट। क्या? डबल स्लिट, डबल स्लिट,
तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था हमने, इसका डबल स्लिट। और यहाँ पर एक पर्दा बना देते हैं, क्या पर्दा भाई साहब, पर्दा, स्क्रीन। स्क्रीन यानी कि पर्दा हो चुका है, ये आपका स्क्रीन हो चुका है, स्क्रीन। अब देखिए स्क्रीन पर हमें क्या दिखाई देगा, जैसे ही यहाँ से वेव्स चलेंगे, जैसे ही यहाँ से वेव्स चलेंगे, जैसे ही यहाँ से वेव्स चलेंगे, और यहाँ से भी जब वेव्स चलेंगे, तो इस पर्दे पर आपको डार्क एंड ब्राइट फिंस दिखाई देंगे, डार्क एंड ब्राइट फिंस दिखाई देंगे। इस पर्दे पर क्या दिखाई देंगे, डार्क एंड ब्राइट फिंस दिखाई देंगे, डार्क एंड ब्राइट फिंस आपको दिखाई देंगे। यानी कि किन्हीं जगहों पे आपको डार्क और किन्हीं जगह पे आपको ब्राइट, यानी कि डार्क और ब्राइट, डार्क और ब्राइट, डार्क और ब्राइट फ्रिंजें आपको दिखाई पड़ेंगी। डार्क ब्राइट यानी कि यहाँ पर डार्क फिर ब्राइट, फिर डार्क फिर ब्राइट, फिर डार्क फिर ब्राइट, यानी कि इस प्रकार एक पैटर्न आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो ये जो पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पैटर्न दिखाई दे रहा है, जिस घटना के कारण दिखाई दे रहा है, उस घटना को कहा जाता है, उस घटना को कहा जाता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। यानी कि डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज बनने की जो फिनोमेना है आपकी, उसे कहा जाता है आपका इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। यानी कि डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज, डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज, ये आपकी फ्रिंजेस हैं, क्या है, फ्रिंजेस हैं, ये वाली, ये वाली, ये आपकी फ्रिंजेस हैं। जैसे ये वाली आपकी, ये वाली आपकी, ये वाली कैसी हैं, ब्राइट फ्रिंज हैं, कैसी हैं आपकी, ब्राइट, ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज हैं आपकी, ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज। और ये वाली जो है आपकी, ये वाली जो नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये वाली फ्रिंज, ये वाली कैसी हैं आपकी, ये वाली फ्रिंजेस हैं आपकी डार्क फ्रिंज, कैसी, डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज। ओके, ये वाली फ्रिंज है आपकी डार्क एंड ये वाली फ्रिंजेस है आपकी ब्राइट। यानी कि इस वाली जो घटना है, इसमें क्या होता है, इस वाली घटना में आपको कहीं पर डार्क, कहीं पर ब्राइट, यानी कि कहीं पर आपको इंटेंसिटी हाई मिलती है और कहीं पर इंटेंसिटी लो। यानी कि इंटरफेरेंस में अगर बात की जाए, इंटरफेरेंस में, इन इंटरफेरेंस, इन इंटरफेरेंस आपको क्या मिलेगा, इंटरफेरेंस में डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज, यानी कि आपको जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी, एंड आल्सो मिनिमम इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी और लाइट की आपको मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी। बहुत इंटेंसिटी आपको मिलेंगी लाइट की। यानी कि आपकी जो ब्राइट फ्रिंज है वहां पर आपकी इंटेंसिटी क्या होगी, लाइट की, लाइट की वहां पर इंटेंसिटी होगी मैक्सिमम, यानी कि हाई, बहुत ज़्यादा हाई, सबसे अधिक, सबसे अधिक, यानी कि मैक्सिमम इंटेंसिटी। और सबसे कम, यानी कि जहां पर डार्क है आपका, डार्क है, वहां पर क्या मिलेगी आपको, मिनिमम इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट आपको मिलेगी वहां पर, मिनिमम इंटेंसिटी। यानी कि एक जगह पे तो आपको इंटेंसिटी हाई मिल रही है और एक जगह पे इंटेंसिटी क्या कैसी मिल रही है आपको, लो मिल रही है। तो मिनिमम एंड हाई इंटेंसिटी मिलने की घटना को हम कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। बात समझ में आया, ओके। अब देखिए यहाँ से अब हमारी जो दूसरी जो फिनोमेना थी, अब इस ये हमारी हो चुकी है, ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट तो हमारी हो चुकी है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हो चुकी है, यही थी, इतना ही बता, इतना ही समझना है कि हाई इंटेंसिटी और लो इंटेंसिटी, यानी कि मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी बनने की घटना को क्या कहा जाता है आपका, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब देख लेते हैं हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, व्हाट इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कि व्हाट इज द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट सर क्या होता है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। देखिए अब मैंने कोई एक ऐसा धातु का टुकड़ा लिया या फिर कोई भी एक ऐसा ऑब्स्ट्रैक्ट लिया, कोई भी यानी कि अड़चन, ऑब्स्ट्रैक्ट क्या यानी कि अड़चन, कोई भी चीज रुकावट हो, कोई भी रुकावट, रुकावट को कहा जाता है आपका अड़चन, ओके। तो अब देखिए यहाँ पर बना लेते हैं हम, उसको बना लेते हैं यहाँ पर,
ये हो गया आपका। ओके, ये वाली हो गया। अब देखिए जैसे ही मैं एक टॉर्च लेके आता हूँ, क्योंकि पिछली बार मैं क्या लाया था, टॉर्च लेके आया था, तो यहाँ पे सर टॉर्च बना दीजिए। टॉर्च थी हमारे पास, तो इसमें भी टॉर्च होगी। यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक टॉर्च है सर, टॉर्च हो गई ये। अब इस टॉर्च से हम क्या मार रहे हैं, रोशनी मार रहे हैं इस पर। इस टॉर्च से क्या जा रही है, रोशनी जा रही है इस पर, यानी कि लाइट पड़ रही है इस पर। ओके, तो लाइट पड़ रही है, तो लाइट इस कोने से, इस शार्प कोने से, यानी कि ये कोई भी मेटल हो सकता है या फिर कोई भी ऑब्स्ट्रैक्ट है। कैसा है, ऑब्स्ट्रैक्ट, ऑब्स्ट्रैक्ट है कोई भी ऑब्स्ट्रैक्ट। तो इस ऑब्स्ट्रैक्ट से आपकी जो लाइट बीम्स हैं, जो लाइट बीम्स हैं या फिर लाइट रेज हैं, वो क्या हो जाएंगे, बेंड हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे, बेंड हो जाएंगे। सर बेंड तो उसमें भी हो रहा था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में बिल्कुल हो रहा था, बट वहां पर कैसा था, साइनी सरफेस था और बाउंस बैक हो रहा था उसी मीडियम में। उसी मीडियम में क्या हो रहा, बाउंस बैक हो रहा था, बाउंस बैक। ओके, बाउंस बैक हो रहा था। बट ये क्या हो रहा है, उस मीडियम में बेंड हो रहा है। ये क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है, यानी कि इस प्रकार मुड़ रहा है अपने पाथ से। क्या हो रहा है, डेविएट हो रहा है, पाथ से डेविएट हो रहा है। ये पाथ से क्या हो रहा है, डेविएट हो रहा है। तो पाथ से डेविएट होने की इस घटना को हम कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पाथ से डेविएट होने की इस घटना को क्या कहा जाता है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो the phenomena in which the light rays deviate from its path by any obstacle in that medium. This phenomena is called diffraction of light. This phenomena is called diffraction of light. I think it will be clear. Okay, I think it will be clear. Okay, तो यानी कि, तो वेंडिंग ऑफ लाइट कह सकते हैं हम, वेंडिंग ऑफ लाइट, वेंडिंग ऑफ लाइट, वेंडिंग ऑफ लाइट बाय एनी ऑब्स्ट्रैक्ट, बाय एनी ऑब्स्ट्रैक्ट, बाय एनी ऑब्स्ट्रैक्ट is called diffraction of light, diffraction of light, diffraction of लाइट। सर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है उसे, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि लाइट बीम का बेंड होना, लाइट बीम का बेंड होना, लाइट बीम का बेंड होना क्या कहलाता है आपका, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। भाई साहब डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वही बात कर रहा है ये भाई साहब, बहुत पैना आदमी है ये लाइट रेज आ रही हैं, ये कह रहा है भाई साहब तुझे ऐसे तो नहीं जाने दूंगा। तो इसने क्या किया, उस पाथ से भटका दिया, यानी कि इतना मारा कि ये अपने रास्ते को भूल गया। सीधा जाना चाह रहा था लेकिन मुड़ के चला गया भाई साहब, मुड़ के चला गया, क्योंकि ये क्या है, खतरनाक है भाई साहब, ये खतरा है, डेंजर दिखाई दे गया इसको, डेंजर। ओके, डेंजर दिखाई देने पर क्या हो जाता है, आदमी मुड़ के निकल जाता है, चुपचाप निकल जाता है। तो इस प्रकार जा रहा था ये, और ये इस प्रकार निकल गया भाई, ये इस प्रकार निकल गया भाई साहब, मुड़ के चला गया, यानी कि इसे डर लग गया, इसका भौकाल जम गया। ओके, यहाँ पर इसका भौकाल जम गया भाई साहब, भौकाल जम गया। ओके, तो यहाँ तक हमने समझ ली ये वाली घटना है। ये वाली जो घटना थी हमारी, ये वाली घटना हम कवर कर चुके हैं, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम कवर कर चुके हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम कवर कर चुके हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हम कवर कर चुके हैं, यानी कि हाई इंटेंसिटी, लो इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी, इसे कवर कर चुके। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी कि मार मार के टेढ़ा कर देने वाली घटना, मार मार के टेढ़ा कर देने वाली घटना, यानी कि रास्ते से भटक जाने वाली घटना क्या कहलाती है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाती है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, अब सर ये तो हो चुकी है हमारी, ये वाली घटना हो गई सर, ये वाली हो गई, ये वाली हो गई। अब यहाँ से अब क्या बताओगे, यहाँ से अब क्या बताएंगे भाई साहब, अब बचा ही नहीं क्या कुछ, देखते हैं। अब चलेंगे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में फिर से एक बार, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में चलेंगे भाई साहब, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। ओके, ब्लैक होल में नहीं चलेंगे, ओके ब्लैक होल में नहीं चलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में चलेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि बाउंस बैक होने की घटना, किसी साइनी सरफेस से बाउंस बैक होने की घटना, किसी साइनी सरफेस से बाउंस बैक होने की घटना, साइनी सरफेस से बाउंस बैक होने की घटना, बाउंसिंग बैक,
bouncing back of light, bouncing back of light ray by shiny surface, shiny surface, by shiny surface, यानी कि bouncing back by shiny surface, the phenomena is called reflection of light, reflection of light, reflection of light, यानी कि reflection of light कहा जाता है bounce back होने की घटना, bounce back होने की घटना। कैसी bounce back भाई साहब, bounce back, ओके बाउंस बैक। ये आपका साइनी सरफेस, ओके ये आपका साइनी सरफेस हो गया। यहां से आपकी लाइट रे आई, ओके इस सरफेस पे पड़ी और यहां से क्या हो गई, इसी मीडियम में वापस लौट गई और यहां पर हो गया आपका नॉर्मल। दिस इज द नॉर्मल एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज द नॉर्मल, दिस इज इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। This is the reflected ray. Reflected ray. And this point is called the point of incidence. Point of incidence. Point of incidence. Point of incidence, यानी कि this point is also called the point of incidence and this is the perpendicular on the surface is also called the normal on a point of incident, normal on a point of incident, normal on a point of incident। तो this is the normal, क्या normal, normal, ये आपका नॉर्मल हो गया, ये इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। ये ये नॉर्मल इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल सॉरी नॉर्मल इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। यहां से आपके दो रूल्स आते हैं सर, दो रूल्स आते हैं इसके, यानी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां से हम बात करेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की कि व्हाट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होगा, देखिए फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ भाई जब फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ की अगर बात की जाए तो फर्स्ट लॉ किस प्रकार होगा, फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ इंसिडेंटली, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे, reflected ray, incident ray, comma reflected ray, and point of normal on a, normal and normal on a point of, normal on a point of incident, normal on a point of incidence, incidence lie in a, lie in a, lie in a same plane, lie in a same plane, lie in a same plane। this is the first law of reflection, this is the first law of reflection, यानी कि incident ray, reflected ray and normal on a point of incidence, normal on a point of incidence lie in a same plane, lie in a same plane, lie in a same plane, यानी कि एक ही प्लेन में ये होती हैं। यानी कि आपकी जो नॉर्मल है, यानी कि आपका इंसिडेंट रे है, यानी कि आपका रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीनों ही चीजें एक प्लेन में होती हैं, एक प्लेन में, यानी कि एक प्लेन में। जैसे ये आपका बोर्ड एक प्लेन है, बोर्ड क्या है आपका प्लेन, तो ये जो तीनों है रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, पॉइंट, इंसिडेंट रे, ये सब क्या है इस बोर्ड पर ही ना, इस बोर्ड पे खींची है मैंने, तो ये बोर्ड क्या हो गया इनके लिए प्लेन हो गया, यानी कि एक ही प्लेन में है, एक ही प्लेन में है, ये तीनों चीजें क्या है एक ही प्लेन में है। इस चीज को भाई साहब ध्यान रखना, इस चीज को ध्यान रखना है। अब सर दूसरा लॉ, दूसरा लॉ बता दीजिए हमें। फर्स्ट लॉ तो समझ में आ गया कि यानी कि तीनों चीज किस में होंगी, एक ही प्लेन में होंगी, तीनों चीज किस में होंगी, एक ही प्लेन में होंगी, तीनों चीज एक ही प्लेन में होंगी भाई साहब, तीनों चीज, तीनों चीज एक ही प्लेन में होंगी।
अब देखिए दूसरा लॉ, सेकंड सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दूसरा सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखिए जो आपका यहां से जो नॉर्मल है, आपका यहां से नॉर्मल है, ये क्या है आपका इंसिडेंट रे है, ये क्या है आपका रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल से अगर हम देखें, नॉर्मल से अगर हम देखें, नॉर्मल से अगर हम देखें और इंसिडेंट रे, नॉर्मल से इंसिडेंट रे कितनी दूरी पर है, नॉर्मल से इंसिडेंट रे कितनी दूरी पर है, यानी कि कितने एंगल पर है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखेंगे हम कि यानी कि नॉर्मल से कितने एंगल पर है आपकी इंसिडेंट रे। सपोज डेट माना मैंने आई एंगल पर है, किस पे, आई एंगल पर, ओके। अब देखिए नॉर्मल से ही आपकी, नॉर्मल से ही आपकी रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल से आपकी रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल पर है। सपोज डेट ये है आपकी आर के बराबर, आर एंगल के बराबर, यानी कि आई क्या है, इंसिडेंट एंगल है आई, इंसिडेंट एंगल हो चुका है आपका आई, एंड रिफ्लेक्टेड एंगल क्या हो चुका है आपका, रिफ्लेक्टेड एंगल हो चुका है आपका आर। तो देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड या फिर रिफ्लेक्टेड एंगल, या फिर देखिए आई, आई इज इक्वल टू, ध्यान रखना, इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल, एंड सेकंड आपका दूसरा क्या है आपका आर, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड एंगल। एक आपका इंसिडेंट एंगल हो चुका है आपका, एक हो चुका है आपका रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं उसे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड उसे कहते हैं आप एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब देखिए यहां से, अब इसे देख लेते हैं सर, ये वाला देख लेते हैं, ये वाला क्या कहता है, सेकंड लॉ। तो देखिए द ये वाला लॉ कहता है द एंगल ऑफ, द एंगल ऑफ, एंगल ऑफ इंसिडेंस, the angle of incidence, the angle of incidence are is the angle of incidence is equal to the, equal to the angle of, to the angle of, angle of reflection, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि इंसिडेंट एंगल आई, इंसिडेंट एंगल आई आपके रिफ्लेक्टेड एंगल आर के बराबर होगा, इंसिडेंट एंगल आई रिफ्लेक्टेड एंगल आर के बराबर होगा, यानी कि इंसिडेंट एंगल, यानी कि आपका इंसिडेंट एंगल आई, इंसिडेंट एंगल आई इक्वल टू होगा आपका रिफ्लेक्टेड एंगल आर, रिफ्लेक्टेड एंगल आर, रिफ्लेक्टेड एंगल आर, ये दोनों बराबर हो जाएंगे भाई सब, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। बात समझ में आई, बात समझ में आई ना, ओके। तो यानी कि जो हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में फर्स्ट पॉइंट यानी कि फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, आपका जो नॉर्मल है, आपका जो इंसिडेंट रे है, जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, तीनों ही किस में होंगी, एक प्लेन में होंगी, तीनों ही किस में होंगी, एक प्लेन में भाई साहब, तीनों ही एक प्लेन में होंगी। दूसरा, दूसरा लॉ क्या कहता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, नॉर्मल से इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, नॉर्मल से इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, एंड द रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है, आर, आर क्या होता है, नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल, रिफ्लेक्टेड रे के बीच और नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल क्या कहलाता है आपका, आर कहलाता है, आर कहलाता है। यानी कि सेकंड लॉ में कह रहा है दोनों ही कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, दोनों ही कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। जब आपकी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दिखाई जाती है तो इसमें क्या होते हैं, आई बराबर आर, आई बराबर आर, दोनों ही पकड़ लेने आई बराबर आर, दोनों ही पकड़ लेते हैं आई बराबर आर। यहां से करेंगे हम क्वेश्चन, यहां से करेंगे हम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, आपको डायग्राम ये बना दिया हमने, डायग्राम आपके लिए प्यारा सा डायग्राम, ओके ये डायग्राम हो चुका है। अब ये आपको एंगल दिया है 30, अब आपको ये आर एंगल पूछ रहा है, आर एंगल बता दीजिए सर
ये कोई भी सरफेस हो सकता है, साइनी सरफेस है, साइनी सरफेस है, जरूरी नहीं साइनी सरफेस ही आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट शो करे। कोई सा भी सरफेस हो वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट शो तो करता ही करता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट शो करता ही करता है। तो आप सर इसे बता दीजिए कि इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा वे, इसमें क्या होगा। तो देखते हैं। अरे देखिए, हमने अभी देखा है गिवेन, गिवन होता है हमारे पास क्या, आई इज इक्वल टू आर। गिवन होता है हमारे पास आई इज इक्वल टू आर। आई इज इक्वल टू दिया है, आई इज इक्वल टू 30, आई इज इक्वल टू 30। देन पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। देन पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इसे इस इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, तो आई इज इक्वल टू 30, 30 इज इक्वल टू आर हो जाएगी। यानी कि आर की वैल्यू कितनी आई, 30। यानी कि जितना एंगल आपको यहाँ पर दिया गया होगा उतना ही एंगल यहाँ पर भी होगा। यानी कि ये दोनों एंगल कैसे होंगे, आपके बराबर होंगे भाई, सब बराबर होंगे। टॉर्च डाल रहे हैं हम, जैसे समझिए ये आपका शीशा है, जैसे ये शीशा हो गया, यहाँ से ये वाली टॉर्च है, एक टॉर्च है, और ये वाली लाइट, लाइट है, ठीक है, लाइट जा रही है इस सरफेस पर। यहाँ से जितने एंगल पर मैं डाल रहा हूँ उतने एंगल पर यहाँ से निकलेगी, जितने एंगल पर डाल रहा हूँ उतने एंगल पर ये निकलेगी। एंगल अगर मैंने यू कर दिया तो यूं ही लाइट आपकी निकलेगी। यानी कि जैसे आई यहाँ से और यहीं से आपकी निकल गई, आई और यहीं से निकल गई, आई और यहीं से निकल गई। यानी कि यहाँ से आई तो यहाँ से निकल गई, यहाँ से आई तो यहाँ से निकल गई। अगर यहाँ से थोड़ी सी ऐसे आई, ऐसे, तो यहाँ ऐसे निकल जाएगी, ऐसे, यानी कि ऐसे आई तो ऐसे निकल जाएगी। बात समझ में आई, यानी कि जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से जाएगी, जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से, जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान रखना भाई साहब, जिस एंगल से आएगी, जिस, यहाँ पर ध्यान रखना, जिस एंगल से आएगी, जिस एंगल से, एंगल से लाइट आएगी, लाइट आएगी, आएगी, जाना भी, जाना भी उसी एंगल से पड़ेगा, जाना भी उसी, उसी एंगल से पड़ेगा, जाना भी उसी एंगल से पड़ेगा भाई साहब। क्यों कह तू आ तो रही है, जा एंगल ते जा भाई, मेरी मर्जी ते जई एंगल ते भेजूंगा तो है, चाहे कितनी हो जावे। ठीक है, यानी कि जिस एंगल से आ रही है उसी एंगल से जाएगी, जिस एंगल से आ रही है उसी एंगल से जाना पड़ेगा भाई। जबरदस्ती हो रही है यहाँ पे, तो जबरदस्ती हो रही है। एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, आप बताते जाइए, क्वेश्चन करने के लिए तो हम तैयार हैं भाई, करने के लिए तो हम तैयार हैं। ये सरफेस, ये लाइट रे आई, आह, जाएगी उसी एंगल से, जाएगी उसी एंगल से, जाएगी उसी एंगल से। यहाँ पर क्या हो गया आपका, नॉर्मल हो गया सर, नॉर्मल। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, नॉर्मल है। ओके, नॉर्मल है, आपने कह दिया तो कह दिया, नॉर्मल है तो है, नॉर्मल है तो है भाई, नॉर्मल है तो है। अब देखिए यहाँ से आपको एंगल दे दिया 30, यहाँ से आपको एंगल 30 दे दिया। आपसे पूछ रहा है आर का वैल्यू, आपसे पूछ रहा है आर का वैल्यू, ये आई एंड ये आपका आर। तो आई एंड आर की वैल्यू बता दीजिए कि सर आई एंड आर की वैल्यू क्या होती है, आई एंड आर की वैल्यू क्या होती है सर, आई एंड आर की वैल्यू बता दीजिए। अब अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए भाई, एक सेकंड के लिए ट्राई कीजिए भाई, ट्राई कीजिए भाई, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। हम देखते हैं आप किस प्रकार ट्राई करोगे, इसे किस प्रकार ट्राई करोगे। चल मुसाफिर चल, ओ चल मुसाफिर चल, कहीं तक ना जाए कदम, कहीं तक ना जाए कदम, थकना कभी सीखा नहीं, रुकना कभी सीखा नहीं, बढ़ते हैं जब अपने कदम, मंजिल को पा ही जाएंगे हम, मंजिल को पा ही जाएंगे हम। तो भाई साहब रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, बस आगे बढ़ते चलना है। अब देखिए यहाँ से, यहाँ से देख लीजिए, समझ में नहीं आ रहा है सर, बता दीजिए प्लीज, बता दीजिए। यहाँ से ये क्या होता है, ये सर 90 का होता है, 90 का होता है भाई,
कितने का होता है? 90 का। 90 का होता है पक्का? बिल्कुल सर 90 का होता है, जानता हूँ मैं, इतना तो पढ़ा लिखा हूँ। सर आपने यहाँ से खींच दिया ये वाला पार्ट, यहाँ से खींच दिया ये वाला पार्ट, और इसे कह रहे हो आप 30। तो सर बचा कितना, यहाँ से कितना बचेगा सर? 60। जब ही तो 30 और 90 60 होंगे भाई, जब ही तो 30 और 90 60 होंगे, यानी कि टोटल योग अगर देखी जाए तो क्या होगा? 90। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का योग जो होगा आपका, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का एंगल क्या बन रहा है? 90। यानी कि 30 को और आई को जोड़ के क्या बन जाएगा? 90। यानी कि इसे आप एन मान सकते हो, एन, इसे आर मान सकते हो, इसे पी मान सकते हो, इसे पी क्यू आर, अरे 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 अरे, इसे P, इसे Q एंड दिस इज R, पी क्यू आर, पी क्यू आर। तो आप चलोगे और इसे Z एंड Z डैश, Z एंड Z डैश। तो अब देखिए एंगल, एंगल जेड क्यू, जेड क्यू एन इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 90 डिग्री। एंगल जेड क्यू एन इज इक्वल टू 90, एंड एन इज इक्वल टू 90, एंड एंगल, एंड एंगल जेड क्यू एन, एंड एंगल जेड क्यू एन इक्वल टू हो जाएगा आपका एंगल एन क्यू पी प्लस एंगल पी क्यू जेड, पी क्यू जेड दोनों ही एंगल क्या हो जाएंगे? बराबर। ये आपको कितना दिया है? 90। एन क्यू पी, एन क्यू पी बराबर कितना है? आई, आई 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 आई, ओके, ये हो जाएगा आपका आई। पी क्यू जेड, पी क्यू जेड कितना है? 30। आप इसे इधर की तरफ ट्रांसफर कीजिए तो 90 माइनस 30 इज इक्वल टू आई। तो आई बराबर कितना हो जाएगा? 90 में से 30 गया तो सर 60 बचा, 60 60 60 60 60 60 60। अरे पकड़ लिया भाई साहब, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो कितना हो जाएगा आपका एंगल? 60 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा? 60। बात समझ में आई? ओके, बात समझ में आ गई भाई साहब, क्लियर है भाई साहब, क्लियर है। अब आप जानते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि वी नो दैट, वी नो दैट, वी नो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस, angle of incidence is equal to angle of reflection, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू आई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू आर। यानी कि आई इज इक्वल टू, तो सर हमारे पास 60 है, आई इज इक्वल टू 60 बराबर आर, तो आर इज इक्वल टू आपके पास हो गया सर 60। बहुत अच्छे भाई, जय हो, जय हो भाई, जय हो भाई साहब, मजा बात है भाई साहब। आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास? 60 हो जाएगा। आर इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास? 60, 60 भाई साहब, 60। बात समझ में आई? तो ये हो चुका है आपका। तो दोनों ही जो लॉ हैं आपके, दोनों ही लॉ कवर हो चुके हैं। अब यहाँ से एक और चीज, एक और क्वेश्चन अच्छा सा बताने जा रहे हैं। एक और क्वेश्चन बताते हैं और आपसे ही जवाब पूछेंगे उसका, आपसे जवाब पूछेंगे। कमेंट में बता देना आप, अगर पता हो तो कमेंट में अवश्य लिख देना है भाई साहब जवाब। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन क्या है भाई देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following, which of the following, which of the following quantity change changes changes in, which of the following quantity changes in the reflection of light, in the reflection, in the reflection of light, of light, in the reflection of light। ऑप्शन फर्स्ट कहता है आपसे, ऑप्शन फर्स्ट कहता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्या कहता है आपसे? इंटेंसिटी, इंटेंसिटी।
ऑप्शन सी। फर्स्ट हो गया फ्रीक्वेंसी, सेकंड हो गया आपका इंटेंसिटी, यहाँ पर आ जाएगा आपकी वेवलेंथ, वेव लेंथ, वेवलेंथ। एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, या फिर बोथ, बोथ, बोथ ए एंड सी, बहुत ए एंड सी। अब बता दीजिए, अच्छा सा क्वेश्चन है, जवाब दीजिए भाई साहब कमेंट में। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, जवाब देना है भाई, जवाब देना है इसका, अच्छा सा क्वेश्चन का भाई जवाब नहीं देगो तो क्या दोगे फिर? जवाब नहीं दोगे तो क्या दोगे भाई? जवाब नहीं दोगे तो क्या दोगे? आपने दिया क्या है सो दोगे। तो कमेंट इट, तो इसका कमेंट में कीजिए, कमेंट कीजिए भाई साहब। पता है, देखते हैं आप कितने जीनियस है। अगर आप जीनियस हो तो जवाब दोगे भाई, जीनियस हो तो जवाब दोगे भाई। जीनियस बंदे ही जवाब देते हैं भाई, जीनियस बंदे, ओके, जीनियस बंदे ही जवाब देते हैं भाई साहब। अगर आप जवाब नहीं दोगे तो जीनियस नहीं हो भाई साहब। बेशक सर्च करके देख देना, देना बेशक सर्च करके, लेकिन जवाब देना भाई, जवाब देना सीखिए। क्योंकि जवाब देखो तो आपका वो क्वेश्चन जो है फिक्स हो जाएगा, जो आपका क्वेश्चन है वो फिक्स हो जाएगा आपके माइंड में से, फिर उतरेगा नहीं। अगर आप गूगल सर्च करके भी अगर जवाब दोगे कमेंट में, तो वह आपसे के दिमाग से उतर ही नहीं सकता है, कभी भी, कभी भी नहीं उतर सकता है। तो डोंट वरी, चलिए हम भी बता देते हैं। आइए 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 भाई, देखिए भाई, देखिए कि जवाब क्या होगा भाई, देखिए भाई, देखिए, देखिए सर, देखिए सर, देखिए 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 क्या होगा इसका जवाब। इसका जवाब होगा इंटेंसिटी। क्या होगा? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी यानी कि इंटेंसिटी सर चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, सोर्स पे डिपेंड करती है, डिपेंडेंट ऑन द सोर्स, डिपेंडेंट ऑन द सोर्स ऑफ अ लाइट, सोर्स ऑफ अ लाइट पर डिपेंड करती है आपकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ सर, वेवलेंथ, वेवलेंथ आपके, वेवलेंथ आपके, वेवलेंथ आपके, वेवलेंथ आपके, वेवलेंथ आपकी मीडियम पर डिपेंड करती है सर। मीडियम पर किस मीडियम में जा रही है लाइट वेज, लाइट रेज किस मीडियम में जा रही है उस पर डिपेंड करती है सर, उस पर डिपेंड करती है। ये आपके मीडियम पर, मीडियम पर, ये आपकी सोर्स पर, किस पर? सोर्स पर, सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट, ये सोर्स ऑफ लाइट पर डिपेंड करती है आपकी, ये आपकी करती है मीडियम पर। तो इस वजह से इंटेंसिटी, यानी कि अगर आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट करोगे तो इंटेंसिटी कम होती जाएगी। जैसे यहाँ से इंटेंसिटी करी तो फिर उसी लाइट को यूज करके फिर दूसरी शीशा पे करे, तीसरी शीशा पे, इसी प्रकार जब करते चलोगे तो जो आपकी फर्स्ट में जो आपकी इमेज बनी थी, तो उसकी इंटेंसिटी क्या थी? हाई थी। उसकी इंटेंसिटी क्या थी? हाई थी, यानी कि अच्छी दिखाई पड़ रही थी। दूसरे में देखोगे तो आप उसकी थोड़ी सी कम होगी, फिर तीसरे में देखो तो थोड़ी सी कम, यानी कि फिर ब्लर होती जाएगी, यानी कि उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? कम होती जाएगी, यानी कि रोशनी क्या होगी? वह कम होती जाएगी, उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी भाई। इंटेंसिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। यानी कि रिफ्लेक्शन की घटना में केवल और केवल इंटेंसिटी चेंज होती है। रिफ्लेक्शन की घटना में केवल और केवल इंटेंसिटी चेंज होती है, इंटेंसिटी चेंज होती है। चेंजेस इन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो चेंज होती है आपकी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। बने रहिएगा मस्त मौला, और शेयर कर देना इस वीडियो को, अगर अच्छी लगे तो कमेंट कर देना भाई, कमेंट, कमेंट करना है। इसका आंसर हमसे पहले निकाला होगा तो उसके लिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, उसके लिए थम्स अप है हमारी तरफ से, ओके, हमारी तरफ से। दिल बना जाना भाई साहब, दिल बना जाना, ओके। तो बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, ओके।